भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। भाग्य यह एक ऐसा शब्द है जिसे हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन में महसूस करता है, मानता है और कभी कभी अपने ऊपर हावी होने देता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, यह कथन सदियों से चला आ रहा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने अपने अनुभवों से सच्चा मान लिया है। लेकिन क्या भाग्य वास्तव में अपरिवर्तनीय होता है? क्या जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है वह हमारे पूर्व निर्धारित भाग्य का हिस्सा होता है, या हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य की दिशा बदल सकती है? यह कहानी एक साधारण व्यक्ति अर्जुन के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने भाग्य और कर्म के बीच अपनी लड़ाई लड़ी और अपने जीवन की सच्चाई को समझा। प्रारंभिक जीवन अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार साधारण था और वे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन के पिता एक मेहनती किसान थे और माता गृहिणी। बचपन से ही अर्जुन ने अपने माता पिता को कठिन परिश्रम करते देखा था, लेकिन वे कभी भी अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं थे। अर्जुन के पिता अक्सर कहा करते, हम कितना भी मेहनत कर लें, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। अर्जुन ने यह बात बचपन से सुनी थी और धीरे धीरे यह उसकी सोच का हिस्सा बन गई। उसने सोचा कि शायद जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है। इस सोच के बावजूद वह हमेशा से अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव से बाहर निकलना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सके। संघर्ष की शुरुआत स्कूल खत्म करने के बाद अर्जुन ने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसके माता पिता ने उसकी इस इच्छा का समर्थन किया, लेकिन उनके दिल में डर भी था कि क्या अर्जुन की किस्मत उसे उसके सपनों तक पहुंचने देगी। शहर आकर अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन यहाँ गांव से बहुत अलग है। यहाँ हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा थी और हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने की कोशिश में लगा हुआ था। अर्जुन ने शहर की इस नई दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था ताकि वह अपने खर्चे चला सके। भाग्य और कर्म की जंग। अर्जुन ने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। जब भी वह किसी नौकरी के लिए आवेदन करता, किसी न किसी कारण से उसे मना कर दिया जाता। हर बार असफल होने पर उसे अपने पिता की बातें याद आती। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। धीरे धीरे अर्जुन भी इस बात पर विश्वास करने लगा कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। वह अपने भीतर निराशा और हार को महसूस करने लगा। उसके दोस्त उससे आगे निकल चुके थे और अर्जुन अभी भी अपने जीवन की दिशा ढूंढने में लगा था। गुरु का मिलना। ऐसे ही एक दिन जब अर्जुन पूरी तरह से हार मान चुका था, उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे देखा और उसकी आंखों में छिपी निराशा को पहचान लिया। साधु ने अर्जुन से पूछा, बेटा क्यों इतना हताश हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां साधु के सामने रख दी। उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मानते हो कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरे पिता हमेशा यही कहते थे। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच है कि भाग्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कर्म भाग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। भाग्य वह है जो हमें प्रारंभ में मिलता है, लेकिन कर्म वह है जो हमें उस प्रारंभ से आगे ले जाता है। अर्जुन को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, भाग्य को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपने कर्मों से तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। भाग्य केवल तुम्हें एक राह दिखाता है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तय करते हैं कि तुम उस राह पर कैसे चलोगे। नई दिशा की ओर साधु की बातें अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गईं। उसने समझा कि केवल भाग्य पर निर्भर रहकर जीवन में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसे अपने कर्मों को मजबूत करना होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया और हर बार और अधिक मेहनत करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक अच्छी नौकरी मिली और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की। सफलता और संतुष्टि समय के साथ अर्जुन ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि उसने अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में भाग्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। अर्जुन के जीवन की यह यात्रा केवल उसकी ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में असफलताओं से जूझता है और अंततः यह समझता है कि भाग्य का लिखा जरूर होता है, लेकिन कर्म से हम अपनी सफलता की इबारत खुद लिख सकते हैं। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे भाग्य ने हमारे लिए कोई भी स्थिति तैयार की हो, हमारे कर्मों की ताकत से हम उस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। जीवन में सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे निरंतर प्रयास और संघर्ष पर निर्भर करती है। भाग्य और कर्म का संबंध। अर्जुन ने यह भी सीखा कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य हमें एक प्रारंभिक बिंदु देता है, लेकिन कर्म उस बिंदु को कैसे विकसित किया जाए यह निर्धारित करता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि भाग्य को पूरी तरह से दोषी ठहराना सही नहीं है। अगर हम अपने कर्मों को सशक्त बनाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता का अर्थ यह नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए और केवल भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि भाग्य हमारी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है और हमारे कर्म उस यात्रा को कैसे पूरा करेंगे यह तय करते हैं। अर्जुन की यह कहानी प्रेरणा देती है
कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।